हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है और आज मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूं टुडे आई एम टेलिंग यू विथ माय हार्ट मींस आज का क्लास आप सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आज मैं आप सभी को अपने वीकली रूटीन के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं ये पूरे सप्ताह में पढ़ाने वाला हूं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो एक दिन आप पूरी तेजी के साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हो। मैंने पहले ही ये राइटली डाउन करके रखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू विथ माई हार्ट। मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि इतना मुझे लिखने के लिए आधा घंटा लग जाएगा, राइट। आई एम नॉट जॉकिंग। तो आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा और उसके बाद 10-15 मिनट समझाने में तो शायद मुझे लगता है कि लोग वीडियो देख करके छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही सब कुछ लिख करके रख दिया है सो दैट विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस क्लास, राइट। सो वीकली रूटीन मीन्स क्या होता है कि पूरे सप्ताह का आपका रूटीन जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो उस वीकली रूटीन को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप पूरी तरह से स्पेसिफिक हो जाओगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है। अंडरस्टूड। सो ए भावनाओं को समझना। MON मीन्स मंडे है, मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। मीन्स मंडे आई विल टीच यू कोटेशंस। मीन्स कोटेशंस में आप सभी को कोटेशंस के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि कोटेशंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोटेशंस स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, एडवांस इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और मैं आप सभी को आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट कोटेशंस। कोटेशंस ये होता है कि यदि आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो और यदि आपका कोई फ्रेंड्स ऐसा है जो ये कहता है कि यार मैं तो इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहता हूं, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं। मीन्स कुछ भी करोगे वो क्या करता है कि हर समय वो एक्सक्यूजेस देगा, वो हर समय आपको बहाना बनाएगा, राइट। आपके पास होगा इस प्रकार का कोई दोस्त और हर समय वो डिले करना चाहता है कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मेरे पास तो इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार का है तो कोटेशन, तो उस समय इन दैट टाइम यू कैन यूज दैट कोटेशंस। मींस इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूजेस ओनली। मीन्स अगर आप वास्तव में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आप एक रास्ता खोजोगे, अगर आप नहीं करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बहाना मिल जाएगा। मीन्स रास्ता खोजोगे। आप तो गौतम सर पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिए यूट्यूब चैनल पे ना, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। तो कोटेशंस एज लाइक यू कैन से प्रैक्टिस 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 practice makes a man perfect. The more you practice the more you learn and the more you learn the more you earn. Means अभ्यास 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 किसी भी मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। जितना अधिक आप अभ्यास करोगे उतना अधिक आप सीखोगे और जितना अधिक आप सीखोगे उतना अधिक आप कमाओगे। तो इस प्रकार का कोटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड्स हो जो ये बोले कि यार अभी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, इसे बाद में कर लूंगा, इसे बाद में पढ़ लूंगा। तो उस दौरान डू यू नो व्हाट यू कैन से। मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन। दो प्रकार के दर्द होते हैं। नंबर 1 सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन, नंबर 2 सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। यू डिसाइड विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। मीन्स आप ये कह सकते हो कि मीन्स दो प्रकार के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी दर्द पसंद है। मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश इन दैट टाइम आई यूज लॉट्स ऑफ कोटेशंस। अंडरस्टूड। तो कोटेशंस क्या करता है कि आपके लेवल को बढ़ा देता है। जब आप किसी दूसरे के सामने आप कोटेशन बोलोगे ना तो पूरे दिल से बताना चाहता हूं उसको लगता है ओ बाप रे बाप क्या बोला। अंडरस्टूड और नॉट। मीन्स अमेजिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सोच बहुत छोटा है, बहुत छोटा सोच सोचता है और यदि आप उसे ये बोलते हो कि मीन्स योर थिंकिंग एंड योर विक्ट्री एंड योर डिफीट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। मीन्स आपकी जीत और आपकी हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। सो दैट्स व्हाई यू चेंज योर थिंकिंग। सो दैट्स व्हाई दैट टाइम यू कैन से बाय चेंजिंग द थिंकिंग द स्टार विल चेंज, बाय चेंजिंग द आइज the views will change. There is no need to change the kayak. By changing the direction the as will change. Means सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो नजारे बदल जाएंगे। एक कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदल कर देखो किनारे बदल जाएंगे। तो इस प्रकार का कोटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन। मीन्स कोई इंग्लिश बोलना चाहता है ना तो उसे क्या लगता है पता है कि यार 5 दिन के अंदर में ही इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाऊं। ऐसा नहीं होता है। मीन्स क्या होता है इट टेक्स टाइम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मीन्स मास्टरी टेक्स टाइम।
मींस किसी भी चीज को सीखने के लिए उसमें समय देना पड़ता है। इन दैट टाइम यू कैन से मींस लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, सम टाइम इट मेक्स यू लाफ एंड सम टाइम इट मेक्स यू क्राई, बट वन हु रिमेन्स हैप्पी इन द रश ऑफ लाइफ, लाइफ बोज इट्स हेड इन फ्रंट ऑफ हिम। मींस जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन इस जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। मींस कभी कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी कभी आपको सीखने का मन करेगा, कभी कभी इंग्लिश आपको सीखने का मन नहीं करेगा, और जब आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है, इट विल टेक 3 months 6 months, आफ्टर दैट यू विल ऑटोमेटिकली सी यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर वाटर टू बिकम आइस, इट टेक्स टाइम फॉर द सन टू रेज, वी कांट चेंज फेट बट इट टेक्स टाइम टू चेंज आवर डेस्टिनी विथ योर ओन करेज। ये सही कहा गया है ना कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हम तो अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी हौसलों से, अपनी मेहनत से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। वर्क इन सच अ वे दैट इट्स बिकम एन आइडेंटिटी, वॉक एवरी स्टेप such that it's become a mark, this life is cut by all, live life in such a way that it's become an example। मींस काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो इस प्रकार का कोटेशन जब आप किसी के सामने यूज करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी इस प्रकार से लगेगा कि नहीं, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ट्यूसडे को मैं ग्रामर का सेक्शंस को स्टार्ट करूंगा, और ग्रामर का सेक्शंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रामर सेक्शंस इज ओनली यूजफुल फॉर 15%। मींस ग्रामर का सेक्शन जो होता है सो मात्र 15% उपयोगी है, लेकिन ग्रामर में ही सब बच्चा उलझ करके रह जाता है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, सबसे पहला बच्चा क्या करता है कि ग्रामर सीखता है। आई वांट टू टेल यू माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अरे माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूं कि जब आप ग्रामर को सीख लेते हो ना, उसके बाद आपका माथा पूरी तरह से गर्म हो जाता है, और उसके बाद फिर से आपको इंग्लिश बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि ग्रामर आपको पूरी तरह से उलझा करके रख देता है। आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट, मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि ग्रामर इज ओनली यूजफुल फॉर 15%, मात्र 15% उपयोगी है। और जितना मैं बता दूंगा ग्रामर के सेक्शंस में, इफ यू विल फॉलो, डेफिनेटली यू विल सी आपके अंदर पूरे ग्रामर का सेक्शन पूरी तरह से मींस आप अपना कमांड बना लोगे, राइट। तो ग्रामर सेक्शंस जैसे फॉर एग्जांपल अबाउट पर्सन्स, अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस, यूज ऑफ इज, एम आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड, अबाउट टेंस, अबाउट मॉडल्स एंड WH वर्ड्स, और इस प्रकार से वॉइस नरेशंस, मींस थोड़ा थोड़ा नॉलेज, जितना भी आपके अंदर नॉलेज रहेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मींस 15% यूजफुल है। एंड आफ्टर दैट मींस आई वांट टू टेल यू टॉपिक्स, वेडनेसडे आई विल टीच यू topics, because I want to tell you when you will go anywhere and if someone will ask you, you tell me about these topics, means any type of topics, as I can say, means someone will go and he will tell you, you tell me about your parents, means आप अपने माता पिता के बारे में बताओ, you tell me about your health, अपने हेल्थ के बारे में बताओ, you tell me about happiness, time, means education, मनी, किसी भी प्रकार का टॉपिक हो सकता है, डिसिप्लिन, एम इन लाइफ, मींस जितना भी टॉपिक होता है, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ टॉपिक, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ कोटेशंस एंड आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ, आई विल टीच यू बेसिक टू एडवांस ग्रामर नॉलेज एंड टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स आई विल गिव यू। एंड थर्सडे इज द बेस्ट क्लास फॉर मी, थर्सडे इज वेरी गुड क्लास फॉर मी। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्पोकन सेंटेंस, जो सेंटेंस बोला जाता है, आई वॉन्ट टू टेल यू विदाउट सेंटेंस दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। बिना सेंटेंस का यह संभव ही नहीं माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। बिना यदि आपके अंदर सेंटेंस होगा, स्पोकन सेंटेंस, जो स्पोकन सेंटेंस बोला जाता है, यदि आप उस सेंटेंस का इस्तेमाल करोगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल स्पोकन सेंटेंस आई वांट टू टेल यू, मींस यदि कोई ऐसा है कि आप ही का फ्रेंड्स है, तो किसी भी प्रकार का एकदम पूरी तरह से जानवर जैसा कर रहा है, इन दैट टाइम यू कैन से व्हाई आर यू डूइंग एज लाइक एनिमल, और उसी को आप ये कह सकते हो कि एनिमल इज बेटर देन यू, मींस जानवर तुमसे बेहतर है। यदि कोई बहुत ज्यादा कंजर है, मक्खी चूस है, तो उसे क्या बोल सकते हो पता है कि यू आर ए माइजर पर्सन, एकदम तुम कंजर हो, मक्खी चूस हो। फॉर एग्जांपल स्पीक फास्टली, मैं जोर से बोलो, कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा है, इसको क्या बोलोगे, मैं जोर से बोलो, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। और आप ये भी कह सकते हो कि कोई किसी को बार बार बोल रहे हो लेकिन वो सुधर ही नहीं रहा है,
कितना भी बार आपने बोला लेकिन वो सुधर नहीं रहा, इन दैट टाइम डू नो व्हाट यू कैन से, मींस यू इंप्रूव अदरवाइज आई विल इंप्रूव यू, तुम सुधर जा नहीं तो मैं तुमको सुधार दूंगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ सेंटेंस एंड आई विल टेल यू वेयर यू विल यूज दिस सेंटेंस, कहां आप इस सेंटेंस को यूज करोगे और किस एंगल पे आप यूज करोगे और कहां आप बोलोगे सेंटेंस को। एंड फ्राइडे इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आई वांट टू टेल यू मींस फ्राइडे रिकैप ऑल थिंग्स, मींस जितना भी मंडे को पढ़ाया रहूंगा और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये चारों दिन मिला करके जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, जैसे मंडे को कोटेशन पढ़ाया, ट्यूसडे को ग्रामर का सेक्शंस को पढ़ाया और वेडनेसडे को टॉपिक्स को लिखाऊंगा और थर्सडे को स्पोकन सेंटेंस दूंगा, ये सारी चीजों को क्या करूंगा, रिकैप करूंगा। ये बहुत सुंदर सी बात कहा गया है ना कि इतना सीखने से बेहतर क्या है पता है, कि आप थोड़ा सा ही सीखो, इतना ही सीखो, लेकिन जो कुछ भी आप सीखे हो ना उसको अपने माइंड में रखो। देखना यदि आप इस प्रकार से कर पाते हो तो इंग्लिश स्पोकन तो आपके लिए खेल सी बात हो जाएगा, अंडरस्टूड और नॉट, मींस आसान हो जाएगा आपके लिए, इट विल बी वेरी इजी एंड इट विल बी वेरी फनी। तो ये तो आई वॉन्ट टू टेल यू विथ माई हार्ट, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं क्योंकि दिस इज वेरी इजी, इंग्लिश स्पोकन इज वेरी इजी, डोंट वरी। एंड सैटरडे एंड संडे आई वॉन्ट टू टेल यू मीन्स यू विल रिमेंबर ऑल थिंग्स, आप याद करोगे सारी चीजों को। मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि इसके लिए आपको सैटरडे और संडे को आपको याद करना है। मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि अभी भी, और मैं अपने फ्यूचर के अपने बारे में बताना चाहता हूं कि आई नेवर स्टडी सैटरडे एंड संडे। मैं जो भी ये 5 दिनों में मैं याद किया, जो कुछ भी मैं पढ़ा उस चीज को मैं रिकैप करता हूं, बिकॉज यदि आप इस चीज को याद करोगे बार बार, जितना बार आप पढ़ोगे, जितना बार आप याद करोगे ना, तो उतना ज्यादा आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाता है। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि रिपीटेशन रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल्स। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जितना बार आप किसी भी चीज को, जो कुछ भी आपको याद है उस चीज को जितना बार आप रिपीट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होता है, और उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिक इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिक यू विल सी, यू विल थिंक इन इंग्लिश, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज लाइक नेचुरल। अभी हिंदी बोलने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, कोठा बोलने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता माय स्टूडेंट्स। तो उसी प्रकार से क्या होगा ना कि जब आप ये थिंकिंग बना लोगे ना, थिंकिंग लैंग्वेज, जब आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा ना तो चीजें आसान हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट यू, और मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूं, ये जो मैंने वीकली रूटीन लिखाया इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ये मिलेगा, बिकॉज आप पूरी तरह से स्पेसिफिक रहोगे कि आज सोमवार है तो आज मुझे क्या पढ़ना है, आज मींस मंडे तो आज मुझे कोटेशंस पढ़ना है। तो कोटेशंस आप जो मैंने कोटेशंस पहले यूज किया, तो कोटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोटेशंस आई वांट टू टेल यू मींस आई विल गिव यू मोर देन 500 कोटेशंस, मोर देन 500 कोटेशंस, 500 से ज्यादा कोटेशन दूंगा। और यदि आप 500 कोटेशंस यदि आप याद कर लोगे ना, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको हजारों लाखों लोगों के भीड़ में यदि आपको छोड़ देगा ना, फिर भी आप वही कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, वही कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कोटेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोटेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है ग्रामर का सेक्शंस, ग्रामर का सेक्शंस भी 15% यूजफुल है, तो मैं ग्रामर का भी सेक्शंस बता दूंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई विल यूज इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, मींस कहां ये सब का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में सीखोगे। तो this is very important. And Wednesday topics is also most important. Wherever you will go, any with you will meet your friends, and अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलोगे उसके बाद आप किसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस करोगे, एनी टाइप ऑफ टॉपिक्स, इट डजंट मैटर, मींस जो भी टॉपिक्स आपको मिलेगा उस प्रकार के टॉपिक्स को आप डिस्कस कर सकते हो। एंड थर्सडे स्पोकन सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस आई वांट टू टेल यू, ये सही कहा जाता है कि अगर आपके पास 3000 सेंटेंस है, यू विल स्पीक इंग्लिश एज लाइक नेचुरल। अगर आप 3000 सेंटेंस जिस दिन आपने कंप्लीट कर लिया ना, उसी दिन से आप देखोगे कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात करोगे। दिस इज माई ऑन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। एंड फ्राइडे आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिकैप, क्योंकि जितना बार मैं रिकैप कराऊंगा, जितना बार आप मेरी बातों को सुनोगे, जितना बार आप लिसनिंग करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा और उस प्रकार से आप तेजी के साथ इंग्लिश में बात कर पाओगे। और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक बात जान लेना कि इंग्लिश सीखने के लिए आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं कब सीखूंगा, कब नहीं सीखूंगा। आई वॉन्ट टू टेल यू विथ माई हार्ट, मीन्स यू कंप्लीटली फॉलो मी, यू कंप्लीटली फॉलो मी।
You will see, I will motivate you, I will suggest you, I will give you lots of knowledge about spoken English because I spend too much time on English. I eat English, I sleep English, I drink English, I go English, I come English, every single time I think in English. So that's why I want to suggest you, whatever I know, I will teach you with thoroughly. मैं जो कुछ भी जानता हूं, my respected students, I want to tell you, मैं सारा अपना एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं यही जानता हूं कि जिस प्रकार से मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने इंग्लिश बोलने के लिए सीखा, और यदि मैं अपने जो कुछ भी जानता हूं यदि आप लोगों को भी सिखाऊंगा, तो चाहे इस प्रकार से बहुत ऐसे गांव के बच्चे होंगे जो उस प्रकार का एनवायरनमेंट, इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं होगा, वहां भी मींस वहां के बच्चे भी सीख सकते हैं। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश को पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। और सैटरडे एंड संडे यू विल रिमेंबर ऑल थिंग्स। जो कुछ भी मैं लिखाऊंगा, आदि कोटेशन लिखाऊंगा, ग्रामर लिखाऊंगा, टॉपिक्स लिखाऊंगा, स्पोकन सेंटेंस लिखाऊंगा, रिकैप लिखाऊंगा, जो कुछ भी कराऊंगा आपको क्या करना है, सैटरडे और संडे को याद करना है। और टुडे आई एम गिविंग यू प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम गिविंग यू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मींस प्रॉमिस, one day you will definitely see, one day you will definitely speak English. So yes, I want to tell you one things, means अगर आपको ये लगता है ना कि इंग्लिश बोल करके मैं क्या करूंगा, so I will tell you Monday, I will teach you Monday what is the advantage of speaking English. मंडे को मैं ये बताऊंगा कि क्या एडवांटेज है स्पीकिंग इंग्लिश का, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि मुझे इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। मैं लास्टली यही बताना चाहता हूं कि वी आर प्राउड ऑफ आवर मदर टंग, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बहुत पसंद लगता है, मुझे कोठा बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिंदी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से ही जानता हूं कि इफ आई वांट टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन माय लाइफ, इफ आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, सो वी नीड स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि एक अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो जिस समय मैं एडवांटेज बताऊंगा उस समय बताऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, आज आप इस वीकली रूटीन को राइट इट डाउन कर सकते हो, इस वीकली रूटीन को। सो बाबू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पैशनेटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आपने मेरी बातों को, आपने इस गौतम को इतने ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का हमेशा आभार प्रकट करता हूं। और आई वांट टू टेल यू वन थिंग्स, प्लीज शेयर दिस वीडियोस, मींस प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, मींस इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि बहुत ऐसे गांव, छोटे छोटे ऐसे गांव हैं, क्योंकि मैं भी गांव से हूं, ऐसे गांव से हूं जहां इंग्लिश का कोई इन्वायरमेंट नहीं है था। इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव में ऐसा होगा बच्चा जिसे वहां कोई इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं होगा, और यदि आप मेरी वीडियो यदि उसके तक पहुंच जाएगा ना, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर